अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो ये है कि डिफाइन मोमेंटम को डिफाइन कीजिए विद प्रॉपर यूनिट। तो नाउ द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम इज़ दैट द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर हरकत की जो मकदार होती है वो मोमेंटम कहलाती है। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब ज़ाहिर है कि हम यहाँ पे फिज़िक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं और फिज़िक्स की हर चीज़ रिलेट होती है फार्मूला से। द मास इज मेजर्ड इन kg and the velocity is measured in meter per second and the unit of the momentum is kilogram meter per second. Now in MK सिस्टम के अंदर तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल यूनिट। इसकी एक ड्राइव यूनिट आती है जो कि MCQs में पूछी जाती है और वो है न्यूटन सेकेंड। हाउ कैन वी फाइंड आउट? वी हैव टू बी फाइंड आउट इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओरिजिनल यूनिट बाय सेकेंड, यानी कि जो हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड थी उसको हमने क्या किया, सेकेंड से मल्टीप्लाई भी किया और सेकेंड से डिवाइड किया। आपको पता है जब हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब हमने सेकेंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास सेकेंड को हमने छोड़ दिया और इस दूसरे वाले सेकेंड को जब इससे के साथ रिलेट किया तो आया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता है कि किस चीज़ की यूनिट है? ये न्यूटन की यूनिट है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द न्यूटन। तो द ड्राइव यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड। अच्छा, अब एग्जाम में एक और छोटी सी चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंटम एंड द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है। तो हम ये बताते चले आपको कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर जो मोमेंटम में जो तब्दीली आती है वो फोर्स के बराबर होती है। यानी कि जब बॉडी पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है फिर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो मूव करती है, तो उसमें कैसे रिलेट करते हैं हम यहाँ भी बताएंगे आपको। ये 2 सेकेंड, ये 3 या 4 नंबर का होता है कि व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the net forcing acting on an accelerating body is F is equivalent to m into a। m अपनी जगह पे रहा। हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है Vf माइनस Vi ओवर डेल्टा टी। हमने जब उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो mVf हो गया माइनस mVi। अब आपको पता है अभी हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज द मोमेंटम। तो ये Pf माइनस Pi और ये दरअसल चेंज इन मोमेंटम है। So we have to be say that the rate of change of momentum is equivalent to the applying force, or the net forcing acting on the object is called the rate of change of momentum. Now student, the question is that define elastic and inelastic collision. There are 2 types of collision. Elastic collision, the collision in which momentum and kinetic energy of the system conserved is called the elastic collision, and the inelastic collision only momentum is conserved। ये fill in the blanks में आपसे पूछा जाता है कि inelastic collision में which thing is conserved, तो the answer is that momentum is conserved। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो बस याद रखिएगा कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, यानी कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, इज सेम, इक्वल। इसी तरीके से इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम सेम रहता है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। और हमारे कोर्स में इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन नहीं है। Now students, our new article is the law of conservation of momentum. It's related to the metric class. metric class में आप ये पढ़कर आ चुके हैं कि law of conservation of momentum क्या है।
अच्छा स्टूडेंट, जब हम ये बात करते हैं लॉ की, तो जो स्टेटमेंट किताब में गिवन है आपको वही स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखना होता है. द स्टेटमेंट इज दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. यानी कि कहा यह जा रहा है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो इंटरएक्टिंग बॉडीज़ हैं उनका टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है. दैट इज़ total momentum before collision is equivalent to the total momentum after collision. m1 u1 plus m2 u2 is equivalent to the m1 v1 plus m2 v2. Isolated system, the system in which no external force acting on them. यानी कि एक बंद, यानी कि गैस in the balloon is an isolated system. अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं. इसके प्रूफ के लिए आपको ये डायग्राम बनी हुई है. वी हैव टू स्फेरिकल सरफेस. द कंडीशन इज दैट द बॉडीज आर इज इन द स्फेरिकल शेप. दे आर नॉट रोटेटिंग, दे मूव ऑन अ हेड ऑन कोलिजन. देयर मूवमेंट इज द लीनियर. हमें ऐसे स्फीयर्स लेने हैं जिनकी जो मूवमेंट है वो लीनियर है, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड देयर सेंटर्स आर ज्वाइनिंग. और इनके सेंटर्स जो है वो क्या होंगे, ये ज्वाइन होंगे किसी लाइन से. तो आप देख रहे हैं m1 मूव विद वेलोसिटी u1, m2 मूव विद वेलोसिटी u2 बिफोर कोलिजन. u गोल हमने लिया है, बड़ा u फॉर अम्ब्रेला वाला लिया है. अच्छा, फिर नीचे सेकंड नंबर पर आ रहा है कि ये जो मैंने छोटा सा वो बनाया है कि कोलिजन को शो कर रहा है. दे स्ट्राइक एंड वेन एवर दे स्ट्राइक दे इंटरएक्ट फोर्स ऑन ईच अदर. वन अप्लाई सम फोर्स ऑन m2 एंड टू अप्लाई सम फोर्स ऑन m2. अच्छा, आफ्टर कोलिजन m1 मूव विद वेलोसिटी v1 एंड m2 मूव विद वेलोसिटी v2. नोकीला, v फॉर वैन रखा है. अब आइए देखिए यहाँ पे दरअसल होता क्या है. अच्छा, इसकी बुक में बहुत अच्छी कंसीडरेशन है, पूरा पैराग्राफ आपने किताब से लिखना है. मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि मैंने आपको बताया कि कंसीडर टू बॉडीज़. यहाँ पे जैसे कि हमने इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कंसीडर टू बॉडीज़ m1 एंड m2. m1 मूव विद वेलोसिटी u1, m2 मूव विद वेलोसिटी u2. पूरा जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया, आप इनको 4 to 5 लाइन में आपको इसके एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है. और दरअसल अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि द फोर्स 2-1 इज इक्वलेंट टू द माइनस फोर्स 1-2. यानी कि जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं. ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है. अच्छा, अब आपको पता था, अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि द फोर्स इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब यहाँ पे 2/1 का मतलब ये कि m2 बॉडी 2 ले रहे हैं और यहाँ पे v2 माइनस fm इंटू a के बराबर होता है. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जो 2 की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v2 है और 2 की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u2 है. तो ये हो जाएगा m2 मल्टीप्लाई बाय v2 माइनस u2. और 1 वाले की हम जब बात करेंगे तो 1 वाले की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v1 है और इनिशियल वेलोसिटी u1 है. तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया m1 v1 माइनस u1 अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया. अब हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई किया, m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस m1 और माइनस माइनस प्लस m1 u1. अब हमने इसको एक तरफ कर दिया, u को हमने एक तरफ कर दिया और v को हमने एक तरफ कर दिया. हमारे पास आ गया टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वलेंट टू द टोटल फाइनल मोमेंटम. तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वलेंट टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. Now students, we start a very important question of this year. Drive expression for final velocities of two bodies of unequal masses after making elastic collision with another. आपको final velocities, दोनों bodies की final velocities यानी v1 और v2 फाइंड आउट करनी है जब उनका collision complete हो जाए. तो जैसे कि m1 आप द डायग्राम देख रहे हैं आप कि इलास्टिक कोलिजन, हम द कंडीशन इज दैट द कोलिजन इज इलास्टिक. m1 मूव विद वेलोसिटी u1, m2 मूव विद वेलोसिटी u2, दे हेड ऑन कोलिजन. और m1 इज आफ्टर कोलिजन, m1 मूव विद वेलोसिटी v1,
and m2 move with velocity v2। अब हम इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या स्टेप्स लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें ये प्रूव करना है, हमने भी क्वेश्चन आपको बताया था कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटीज़, उसके लिए हमने भी डायग्राम डिस्क्राइब की। अब हम आपको प्रूव बता रहे हैं, जब भी आपको कंसीडरेशन या कोई डेरिवेशन करनी होती है तो 4 या 5 लाइन की उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, जिसमें आपको सारी बातें आपको डिटेल बतानी होती है कि दरअसल वहाँ पे हो क्या रहा है। तो द प्रूफ इज़ दैट कंसीडर 2 स्फीयर्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद देयर इनिशियल वेलोसिटीज़ u1 एंड u2। आप इसको u अम्ब्रेला वाला u लिखेंगे ना, गोल वाला, रेस्पेक्टिवली अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, यानी कि उनके सेंटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। दीज बॉडीज आफ्टर हैविंग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद वो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हुआ, मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन विदाउट रोटेशन विद देयर फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। अब ये v जो लिखना है आपको v फॉर वैन वाला लिखना है, ताकि दोनों में u और v में आपको फ़र्क वाज़ेह साबित हो सके। u इनिशियल, v फाइनल, और ये इनका रोटेट नहीं करेंगे बल्कि ये लीनियर मूवमेंट में करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था उसके अंदर हमने आपको पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू द m1 v1 प्लस m2 v2। इक्वेशन नंबर ए, ये बेसिक इक्वेशन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें आगे बढ़ना है कि सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, हम जैसे पता था कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें 2 चीज़ें कंजर्व होती हैं, एक मोमेंटम और एक साथ साथ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ पहले वाली बॉडी के लिए होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब हमने इसको 1 वाले को एक तरफ कर लिया और 2 वाले को एक तरफ कर लिया। हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब हमने अभी कॉमन लिया तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि जब m1 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो आया है हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और आया m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। a u1 है और v जो है वो b जो है वो v1 है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, इधर आपके पास एक तरफ ये हो गया और दूसरी तरफ आ गया m1 के m2 के साथ v2 माइनस u2 मल्टीप्लाई बाय v2 प्लस u2। इट्स इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से हमने लिया m1 को कॉमन लिया, हमारे पास आ गया m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। अब हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 को 2 से। पहले पूरी इक्वेशन 1 लिखी, फिर इक्वेशन 2 लिखी, जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया और फाइनली हमारे पास आ गया u1 प्लस v1 इज इक्वल टू द v2 प्लस u2। ये हमारा एक जनरल स्टेप आ गया, अब फर्दर हम करेंगे। जैसा कि हमें v1 फाइंड आउट करना है तो हमें v1 निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन a है उसमें से हम m1 v1 को अलग कर लेंगे। m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 v2। अब हमें v2 को ख़त्म करना है। v2 को ख़त्म करने के लिहाज से, v2 को ख़त्म करने की वजह से हम वो जो हमने फाइनल वेलोसिटीज़ की इक्वेशन निकाली थी उसमें से हमने v2 को एक तरफ कर लिया। v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन अबव इक्वेशन, हमने v2 को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास आ गया जिस चीज़ को जो मल्टीप्लाई करना था हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, v1 को हमने एक तरफ कर लिया, जो राइट हैंड साइड पे जो v1 था वो वहाँ ले गए, उसमें से फिर हमने जो चीज़ें कॉमन हो रही थी उनको कॉमन लिया। जस्ट फॉर एग्जांपल के v1 जब कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया m1 प्लस m2 लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2। 1 और 1 कितने हो गए, 2 m2 u2। इसी तरीके से इन दोनों में u1 कॉमन ले लिया। अब हमें क्या किया,
कि m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें सिमिलरली हमें यही करना है कि अब हमें v1 निकालना है। अगर v2 फाइंड आउट करने के लिए v1 लेंगे, v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी।